इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के मंगल में प्रातःकालीन कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को सभी ने जय जिनेन्द्र, मंगल में सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करते हुए कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव
शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छ
शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय जय बोलो नमः। शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुदेव, मानव मन को झंकृत करने वाले, चेतना को अलंकृत करने वाले तथा गृहस्थ जीवन की दिशा और दशा को परिष्कृत करने वाले अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से उद्बोधित कर हम लोग को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायां। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशः। नमो लोये सवसाहुनम्। एषो पञ्चनमोयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सर्वपावपनाशनो। सर्वपावपनाशनो। मङ्गलालं च सर्वेषां। मङ्गलाळं च सर्वेषिं। परमं होयि मङ्गलम्। परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गृहस्थ जीवन की सार्थकता त्रिवर्ग के सेवन में है। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि। जब तक इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन नहीं बन जाता, तब तक किसी का मानव जीवन सफल और सार्थक नहीं हो पाता। इस संदर्भ में कल आप सबसे बात की गई। आज उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है कि गृहस्थ
अपना धर्म अकेले पूरा नहीं कर सकता। गृहस्थी के लिए उसे गृहिणी से जुड़ना जरूरी है। मैं उस कारिका को उपस्थित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। न्यायो पात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यान्योनुगुणम तदर्ह गृहिणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरे। कहा जा रहा है कि त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए तदनुरूप गृहिणी से जुड़े। वस्तुतः गृहस्थ जीवन की शुरुआत गृहिणी से जुड़ने के बाद ही आती है। आप लोग गृहस्थ हो, जो नहीं बने हो भविष्य में बनेंगे, लेकिन हम दोनों का गृहस्थी से कोई संबंध नहीं। कई बार लोग परिचय देते हैं इनके गृहस्थ अवस्था के ये, अरे गृहस्थ बने ही नहीं तो माता पिता गृहस्थ अवस्था के कैसे होंगे। कहना चाहिए पूर्व आश्रम के, क्या बोलना चाहिए, पूर्व आश्रम के ये गृहस्थ रहे। गृहस्थ कौन? जिसकी घरवाली हो। न ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। ईट गारे के मकान को घर नहीं कहा। गृहिणी है तो घर है। तो गृहिणी यदि सही हो तो गाड़ी सरपट दौड़ेगी, और गृहिणी यदि ठीक न हो तो सिर दर्द बनेगी। तो कहा गया कि तुम त्रिवर्ग के योग्य गृहिणी को चुनो। त्रिवर्ग अकेले नहीं हो सकता। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यति। मनुष्य की अर्धांगिनी होती है पत्नी। अर्धम जाया पति विषेद पतिम विषेद, वो पति के हृदय में बैठती है। उसे श्रेष्ठतम मित्र कहा और त्रिवर्गस्य मूल कहा। धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का मूल कहा, और उसी के बल पर वह आगे अपने संसार को पार करेगा। बहुत ऊंची बात कही। पति पत्नी यदि दोनों समान विचारधारा के हों तभी घर परिवार में शांति और सद्भाव रह सकता है।
यदि दोनों की विचारधारा परस्पर विरुद्ध हो तो मामला गड़बड़ है। एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों पहिए समान होना चाहिए। एक चक्का स्कूटर का, दूसरा ट्रैक्टर का हो तो क्या होगा? वो गाड़ी होगी कि खटोला? वो खटोला बन जाएगा। तो कहते हैं दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए, और इसके लिए गृहस्थ को विवाह के बंधन में बंधने का उपदेश दिया। वैवाहिक संबंध बनाओ, विवाह के बंधन में बंधो, और विवाह के बंधन में बंधकर धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर काम करो। हमारे यहां दो मार्ग है, वैराग्य का या विवाह का, तीसरा मार्ग नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में प्रबल वैराग्य है, ब्रह्मचर्य की साधना अपनाओ, आगे बढ़ जाओ। वैराग्य का अभाव है तो विवाह के बंधन में बंधकर त्रिवर्ग का सेवन करो। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके चलो। तब कहीं जाकर अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा सकोगे। भारतीय संस्कृति में विवाह जैसी व्यवस्था पूरी सामाजिक मर्यादाओं को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। इसके बिना मर्यादाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। जब शास्त्रों को पढ़ रहा था तो विवाह जैसी व्यवस्था पर बहुत बल दिया गया। 5 तीर्थंकरों को छोड़कर सबने विवाह किया। विवाह के बिना गृहस्थी चल नहीं सकती, फल नहीं सकती। तो देखा आखिर इस विवाह का उद्देश्य क्या है। यहां जितने बैठे हैं प्रायः सब विवाहित हैं, लेकिन आपने विवाह किया, विवाह का उद्देश्य क्या है, कभी विचार किया? 3 उद्देश्य विवाह के निरूपित किए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा रति। सबसे पहला उद्देश्य धर्म की संप्राप्ति। महाराज अभी तक तो हम लोग यही सुनते थे कि ब्याह किया और गए काम से। ऐसा कहते हैं ना कि इनके तो बज गए बाजाए, गई भैंस पानी में, ऐसा आप लोग कहते हैं। ये बात सही नहीं है। विवाह का पहला उद्देश्य ही धर्म संपत्ति है। कैसे?
हमारे यहाँ विवाह को ही धर्म विवाह कहा जाता है। विवाह के बाद पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, शायद धर्मनी कहते हैं। क्यों? कभी विचार किया? विवाह के बाद धर्म की शुरुआत होती है। कैसे? पति धर्म और पत्नी धर्म के निर्वाह से। सबसे पहला धर्म, अगर आप पति हो तो पति धर्म का निर्वाह करो, और पत्नी हो तो पत्नी धर्म का निर्वाह करो। ये धर्म है जिससे मर्यादा की रक्षा हो, उससे बड़ा धर्म और क्या होगा। हमारे यहां अमर्यादित जीवन जीने की कोई अनुमति नहीं है। इससे हमारी सामाजिक मर्यादाओं का बंधन बंधता है। जैसे कहीं बांध बनाना हो तो बांध बनाते समय सबसे पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद बांध बनाया जाता है। बांध बनाते समय उसमें गेट भी रखे जाते हैं। गेट को प्रायः बंद रखा जाता है, लेकिन जब पानी का प्रवाह ज्यादा आने लगता है तो गेट को खोला जाता है। विवाह का बंधन सामाजिक बांध का निर्माण है, जिसमें सब ओर से ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। केवल एक गेट खुला है, पति और पत्नी के मध्य का। वो भी तभी जब अपने आप पर नियंत्रण रख सको तब। जब बाढ़ आने को हो और गेट ना खोलो तो विपला होगा। मन के आवेग संवेग को रोक न पाने के कारण गृहस्थों को विवाह की व्यवस्था दी गई। यदि तुम्हारे पास अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता है तो तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य का रास्ता खुला है। ये विवाह का उद्देश्य है। कल मैंने कहा था कि काम काम में नहीं संयम में है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद क्रमशः अपनी वासनाओं को नियंत्रित करते हुए उससे ऊपर उठने का लक्ष्य है विवाह का है। एक विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद पति पत्नी के एक दूसरे के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री में मां, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि और हर पुरुष में पिता, भाई और पुत्र जैसा पवित्र दृष्टिकोण, ये मर्यादा है, ये धर्म है। तो सबसे पहले पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन, इसे स्वदार संतोष व्रत की संज्ञा दी गई। एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत के रूप में देखा गया। स्वैराचार को कोई स्थान नहीं है, इनसे बचना चाहिए। फिर साथ साथ अपने धर्मोपासना के कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो। अब विवाह के बंधन में बंधने के बाद धार्मिक क्रियाओं में भागीदारी होनी चाहिए। आपने देखा सौधर्म इंद्र कभी किसी ब्रह्मचारी को बनाया गया?
कभी किसी विधुर को बनाया गया? किसको बनाया गया? जिसकी इंद्राणी हो, है ना? तो धर्म संप्राप्ति विवाह के बाद गृहस्थाश्रम की वास्तविक शुरुआत होती है, वहीं से गृहस्थ धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य बताया प्रजा उत्पत्ति, संतान। इसके बिना संतति नहीं चलेगी। आज जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो तुम्हारी संतान होनी चाहिए और संस्कारवान संतान होनी चाहिए। आजकल लोग विवाह तो कर लेते हैं, पर प्रजा उत्पत्ति और धर्म संपत्ति दोनों को भुला देते हैं। रति जो विवाह के तीसरे उद्देश्य के रूप में रखा गया, वो सबसे प्रमुख बन गया है। ये पूरी तरह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। धर्म का पालन होना चाहिए और विवाह करने के उपरांत प्रजा उत्पत्ति का ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो लोग विवाह करते कहते अभी हमने बेबी प्लान नहीं किया। तुम्हारी प्लानिंग से संतान आती क्या? कृत्रिम तरीके से संतति को रोकने का प्रयास करते हैं। यह घोर अनर्थ है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये विवाह के प्रति दृष्टिकोण है। इस विवाह के बंधन में बंधे लोग धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में सफल हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो महाराज आपने तो विवाह नहीं किया, आपका क्या होगा? हमारी चिंता मत करो। तुम पैसेंजर गाड़ी में यात्रा करने वाले हो, हम लोग तो राजधानी में हैं। बीच के स्टेशनों में रुकने का काम ही नहीं। हम सीधे मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे लिए 3 पुरुषार्थ, हमारे लिए 1 पुरुषार्थ। गृहस्थ को विवाह के बाद दान, पूजा, शील, उपवास रूप ये 4 प्रकार के धर्म का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। तब तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। अगर दान, पूजा, शील, उपवास रूप धर्म तुमने नहीं निभाया तो तुम अपने विवाह के मूल उद्देश्य का लाभ नहीं लिए। विवाह शब्द बहुत व्यापक है। इसके अर्थ की गहराई को समझे। आजकल एक शब्द रूढ़ हो गया है, शादी। शादी हमारा मूल शब्द नहीं है। इसका तो अर्थ ही बर्बादी है। 4 बातें आज के संदर्भ में संक्षेप में कह के बात पूरी करूंगा। विवाह क्या, विवाह क्यों, विवाह क्यों, विवाह क्या क्यों तो हो गई। विवाह क्या, विवाह कब, विवाह किससे और विवाह कैसे। आज के संदर्भ में 4 बातें जो हमारे शास्त्रों में इस संदर्भ में बताई गई है, आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूंगा। विवाह का मतलब क्या? क्या है विवाह का मतलब? नर नारी का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना विवाह है। किसी को अपना लाइफ पार्टनर बना लेना विवाह है। किसी के साथ फेरे लगा लेना मात्र विवाह है।
एक रस्म को पूर्ण कर लेने का नाम विवाह है? नहीं, विवाह का अर्थ बड़ा व्यापक है। हमारे यहां विवाह के लिए कई शब्द गढ़े गए। शादी हमारा शब्द नहीं है, ये बाहर का है। विवाह, उद्वाह, परिणय और पाणी ग्रहण जैसे शब्द विवाह के लिए गढ़े गए हैं। इनके अर्थ को समझो। विशेष रूपेण वहनम विवाह, जहां वर द्वारा विशिष्ट भावनाओं से भरकर कन्या का वरण कर उसके समस्त दायित्वों के वहन का संकल्प जुड़ता, उसका नाम विवाह है। केवल फेरे पाड़ने का नाम नहीं। उद्वाह, उत्कृष्ट और उदात्त भावना से भरकर कन्या की जवाबदारी के वहन के संकल्प का नाम उद्वाह है। परिणय, परिया समन्तात नैति इति परिणय, जो सब प्रकार से सामने वाले की संपूर्ण जवाबदारी को स्वीकार ले, वो परिणय। और पानी ग्रहण, हाथ पकड़ ले, हाथ थाम ले, ये विवाह है। और विवाह के ऐसे अभिप्रेत अर्थ को जो आत्मसात करते हैं, उनके जीवन में कभी विवाद नहीं होगा और फिर कभी विवाह विच्छेद तलाक की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आजकल सब चीजें फॉर्मेलिटी हो गई, इसलिए ऐसे भयानक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। उद्देश्य हाथ से छिटक रहा है। इनके कारणों की भी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन इनके प्रति बहुत गंभीर और सावधानी होना है। अगर ठीक रीति से चीजों को समझकर करे तो विवाह के बाद नर नारी दंपति के रूप में जीते हैं, और नहीं है तो गमपति बन जाते हैं। जिंदगी भर आपस में खींचातानी ही चलती है। होना चाहिए एक दूसरे का पूरक और प्रेरक। ये तभी संभव है जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जिएंगे। तो ये विवाह की बात है। विवाह कब करे? जैन परंपरा में बाल विवाह का निषेध है। उन्मुक्त बाल भावे, बाल पने से उन्मुक्त होने के बाद विवाह होता। वयस्क होने पर ही विवाह। पर विवाह कन्या का होना चाहिए। आजकल व्यवस्थाएं बिगड़ गई है, बदल गई है। यौवन के दहलीज में पांव रखते ही कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, और जैसे ही कन्या बड़ी होती, माँ बाप उनकी विवाह की बात सोचने लगते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र और पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक कुरीति समाज में चली बाल विवाह के रूप में, उस पर रोक लगाया गया। वर्तमान में सरकार ने कन्या के लिए 18 वर्ष और वर के लिए 21 वर्ष निर्धारित किए। लेकिन अब कन्या का विवाह नहीं होता। 25 साल के पहले तो कोई विवाह का सोचता ही नहीं, तो वो परिपक्व युवती हो जाती है।
होना चाहिए कन्या। इसके परिणाम खराब आ रहे हैं। क्या हो रहा है? कन्या जब तरुण अवस्था में रहती तो वो जहां जाए वहां ढल जाती, उसे ढाल लिया जाता था। और जब पढ़ी लिखी परिपक्व युवती 25 वर्ष की हो जाए और उससे ऊपर की हो जाए तो उसको एडजस्ट करना बड़ा कठिन होता। वो ढल नहीं पाती, ईगो क्लैश होता। इसलिए आजकल ज्यादा खटपट होती है और बात बात में तलाक की बात आती है। पहले माँ बाप सोचते मेरे बच्चे का संबंध हो जाए, अब विवाह हो जाने के बाद भी 5-10 बरस तक उनको चिंता रहती कि पूरी तरह सेट हो जाए। एक तो ये वजह है और दूसरी वजह है संतान की। विलंब से विवाह करने के कारण संतानोत्पत्ति में बाधा आती है, लोगों को डॉक्टरों के आगे लाइन लगानी पड़ती है। ये प्रकृति के विरुद्ध किए गए आचरण का फल है। अब इस पर लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया है। लेट मैरिज के बारे में लोग चिंतन करने लगे हैं। अब महाराज मैरिज, लेट मैरिज की बात छोड़ो, अब तो मैरिज ही छूट रही है। अब लोगों को मैरिज में बंधन दिखता है, सब लिव इन में रह रहे हैं। ये महान अनर्थ है, हमारी संस्कृति का अभिशाप है। इसे कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। महाराज पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बाद विवाह, उच्च शिक्षा हो। विवाह के बाद क्या उच्च शिक्षा नहीं हो सकती? एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि 12वीं पास और विवाह कर दो, पढ़ाई बाद में करो। और मेरे संपर्क में ऐसे अनेक महिलाएं हैं जो आज उच्चाधिकारी है, कोई जज है, कोई IAS ऑफिसर है, और जो जिनकी पढ़ाई विवाह के उपरांत हुई है पूरी। समाज में सोच बदलनी चाहिए, इससे मर्यादाएं सुरक्षित होगी, घर परिवार उजड़ने से बचेंगे। नहीं तो आज जो परिणाम सामने दिख रहे हैं वो कितने भयानक है, किसी से छिपा नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। किससे करें? तो हमारे यहां कहा गया, समशील गुणै कृतोद बाहो नत्र गोत्र जय। समान शील और समान गुण वालों के साथ ही विवाह करना चाहिए। समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कार की समानता होने पर ही मित्रता होती है। आजकल लोग विवाह में जाति और धर्म के बंधन को लोग नकारने लगे। ये कतई उचित नहीं है। इससे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न तो हो ही रही है, उन दंपतियों का जीवन भी बड़ा कटु हो रहा है। प्रेम विवाह का चलन आजकल दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके परिणाम बड़े भयानक निकल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए, विवाह केवल दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। और दो परिवारों के जब तक शील संस्कार समान नहीं होंगे, सोच समान नहीं होगी, तो एक दूसरे के मध्य तालमेल नहीं बन पाएगा।
हमें उसे देखना चाहिए और इसके लिए प्रारंभ से ही अपने बेटे बेटियों को सावधान करना चाहिए। उन्हें इस बात का भान कराना चाहिए कि विवाह जीवन का कितना महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक और युवतियां हैं जिनने भावनाओं में बहकर विधर्म विवाह किया, आज रोते हैं। उनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, क्योंकि विवाह के बाद उनको एक नए एटमॉस्फेयर में जीना पड़ता है। बहुत कठिनाइयां होती, बहुत कठिनाइयां होती। कईयों ने तो आकर के बोला कि महाराज आप तो मेरा उल्लेख करें और आने वाले दिनों में लोग ऐसी पुनरावृत्ति न करें, इसके लिए सावधान करें। कितनी घटनाएं सुनाऊं। इस विषय में बहुत जवाबदारी से जीने की जरूरत है। एक लड़की जो कोलकाता में IIM कॉलेज में पढ़ाती थी, उसने एक अजैन लड़के से शादी की। लड़की धार्मिक प्रवृत्ति की थी, दोनों साथ में पढ़ते थे। बातचीत की, विवाह कर लिया। 6 महीने तक तो सब ठीक रहा। 6 महीने बाद लड़के की वास्तविकता प्रकट होने लगी और उसकी धार्मिक क्रियाओं में उसको रोक टोक करने लगा। लड़का शराब पी करके लड़की को पीटने भी लगा। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसे अपने भूल का एहसास हुआ। वो उस लड़के से अलग हो गई। आज एकाकी जीवन जी रही है, अभी भी पढ़ा रही है। उसने तो कहा था कि मेरा नाम ले लेना, लेकिन मैं नाम नहीं लेता। वो कहते हैं कि महाराज ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की। उसने भूल को सुधार भी लिया। आज ब्रह्मचर्य व्रत के साथ अपना जीवन बिता रही है। ऐसे एक नहीं अनेक, चाहे लड़के हों या लड़कियां, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन इसके प्रति सावधान होना चाहिए। वस्तुतः जिस प्रेम के पीछे पागल होकर लोग अपने माँ बाप तक को और उनकी भावनाओं को कुचलकर आगे बढ़ते हैं, यथार्थ में वहाँ प्रेम जैसा कुछ भी नहीं होता। वह सब यौवन का आकर्षण मात्र रहता है, जो थोड़े दिन दिखाई पड़ता है, बाद में सब हवा हो जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ ही लोग सफल होते हैं, ज्यादातर विफल होते हैं। आज से लगभग 15 वर्ष पुराना आंकड़ा बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अफेयर अमेरिका में होते हैं और 15 साल पुराने आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 1500 डाइवर्स होते थे। भारत में भी ये आम होने लगा है। इस पर सावधानी रखने की जरूरत है, समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है तथ्यात्मक तरीके से। और माँ बाप को भी अपने बच्चों की गतिविधियों को ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें स्नेह देने की जरूरत है। प्रायः एक बात मैंने देखी है कि आजकल माँ बाप को फुर्सत नहीं रहती, वो अपने बच्चों को समय और स्नेह नहीं दे पाते। नतीजा बच्चे दूसरे की तरफ धुलक जाते हैं। एक बड़े एडवोकेट थे, उनकी बेटी जिस दिन 18 साल की हुई, एक अजैन लड़के से विवाह कर ली। उसके पहले पिता ने बहुत कुछ समझाया, हमारे पास भी लेकर आए। मैंने लड़की से बात की, लड़की बहुत तेज थी। पिता ने बात करते करते कहा कि महाराज
इससे बोलो कि एक व्यक्ति के प्यार के पीछे हमारे 18 साल के प्यार को क्यों लांछित कर रही। लड़की ने छूटते ही कहा, महाराज पापा से पूछिए प्यार होता क्या, जानते कहाँ, इनके पास प्यार है कहाँ, इन्हें अपने क्लाइंट और केस के अलावा फुर्सत है, इनने कभी ये सोचा कि मेरी बेटी भी कहीं है। महाराज मुझे घर में प्यार नहीं मिला, वहाँ प्यार मिला, मैं बहुत आगे निकल गई, लौट नहीं सकती। उसने शादी कर ली। हालांकि शादी करने के साल भर बाद आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, वापस भी आ गई। लेकिन तब तक तो सब कुछ खो चुका होता है। इस घटना से मैं अंदर तक हिल गया कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ समय देना चाहिए, उनसे बड़ा क्लोज रिलेशन रखना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए कि किसी और के प्रेम की तलाशी ना हो। प्राय ऐसे लोग अंदर में फ्रस्ट्रेट रहते हैं और उनके निकट जो आ जाता है वो फिर उनके हो जाते हैं। चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को ध्यान रख करके चलना चाहिए और इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आए दिन कितने समाचार आते हैं, फिर माँ बाप रोते हैं, पहले पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजते हैं, फिर जॉब कराते हैं और फिर लड़की से शादी के लिए बोलते हैं, लड़के से शादी के लिए बोलते हैं, नहीं अभी हमें देर है, अभी हमें देर है, अभी हमें देर है। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बाद में जब भेद खुलता है तो चीजें हाथ से निकल जाती, फिर अपना सिर ठोकते हैं। हम क्या करें? प्रारंभ से ही चीजों को ध्यान में रखें। तब जीवन में कुछ होगा। कई लोग बोलते हैं कि महाराज अगर कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो अच्छा है ना, एक जैन बढ़ेगा। अरे विवाह के लिए धर्म मत बदलो, जीवन के लिए धर्म बदलो। ये तो ऐसा ही हो गया, किसी को एक से ज्यादा लड़की से शादी करनी है तो मुसलमान बन जाओ। ये कोई तरीका है? विवाह के लिए धर्म मत बदलो। हाँ कोई धर्म बदल ले, उसके विवाह की बात आए तो बात जुदी है, वो वर्ण लाभ है। लेकिन इस तरह की परिपाटियों को कम करना चाहिए। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, प्रेम विवाह और धर्म विवाह में एक मौलिक अंतर है। एक में प्रेम पहले और विवाह बाद में होता है, दूसरे में विवाह पहले प्रेम बाद में। पहले में प्रेम पहले विवाह बाद में होता है, दूसरे में विवाह पहले और प्रेम बाद में। फर्क कुल इतना रह जाता है, पहले में विवाह खो जाता है, प्रेम खो जाता है, विवाद रह जाता है, और दूसरे में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। वो प्रेम जीवित रहना चाहिए, जीवन के अंत तक चलना चाहिए। ये प्रयास सबका हो। तो ये विवाह के चुनाव के लिए कैसी व्यवस्था है, कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। तब धर्म की परिपाटी आगे चलेगी। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवाह कर लिया, अब आज उनके बच्चे वो कहाँ चले, इधर की उधर। बड़ी समस्याएं आती है, बाद में समझ में आता है, तब सब कुछ खो चुका होता है। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, हमें अपने जीवन के प्रति सावधान और सजग हो जाना चाहिए। इसी तरह विवाह हमारी धर्म परंपरा के अनुकूल होना चाहिए। दिन में विवाह होना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, अनावश्यक अपव्यय से बचना चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों का विवाह में स्थान नहीं होना चाहिए। आज अनेक प्रकार के अनाचार विवाह समारोह में होने लगे हैं। अब तो
शराब जैसी वस्तुएं भी विवाह में आने लग गई है। अभी एक सज्जन ने मुझे बताया कि दिल्ली में आजकल तो विवाह के कार्ड बांटते हैं लोग, एक मुनि महाराज के पास भी उनका कार्ड पहुंचा और उस कार्ड में शराब की छोटी सी बोतल भी थी। आजकल ऐसा होने लगा है, विवाह के कार्ड में भी शराब की बोतल, विवाह के कार्ड में लिखा जाने लगा कॉकटेल पार्टी होगी। ये कहां जा रही है समाज? ये घोर पतन के लक्षण है। हाँ? घोर पतन के लक्षण है, इनसे बचना चाहिए। और प्री मैरिज, प्री वेडिंग शूटिंग जो आजकल होती है, उस शूटिंग को जो आजकल की महिला संगीतों में दिखाया जाने लगा है, ये सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। हमें इन सब कुप्रथाओं को रोकना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। आज कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीजें नियंत्रित हो गई। मुझे लगता है इस त्रासदी से लोग सीख लेंगे और वापस अपने पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की ओर लौटेंगे, जिससे धर्म और समाज की सुरक्षा हो सके। समय आप सबका हो गया है, इन बातों को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। अभी तो संकेतों में चर्चा की है, फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। यहीं पर विराम, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरहत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।